मरकज की बीजेपी हुकूमत औकाफी जायदादों को अपने कब्जे में लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश में है। ऐसे में मोदी हुकूमत ने चंद दिन कबल वक्त तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया। अपोजिशन के एहतजाज के बाद इस बिल को जेपीसी से रुजू किया गया। जेपीसी में बिल पास होने के बाद वक्त तरमीमी बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिसके बाद मुल्क भर में मौजूदा वक्फ अराजी, मसाजिद, मदारिस, दरगाह, खानकाहों, कब्रिस्तान सब कुछ वक्फ के दायरे इख्तियार से बाहर हो जाएंगे। इन जायदादों पर वक्फ का कंट्रोल नहीं होगा, मरकजी हुकूमत का इस पर कंट्रोल होगा। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट अब्दुल रहीम साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वक्फ तरमीमी कानून क्या है। अब्दुल रहीम साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी है इस तरमीमी बिल के आने के बाद, लेकिन जेपीसी इस पर तजावीज़ भी मांग रही है और पूरे मुल्क की औकाफ वक्फ बोर्डों को भी जो है मुलाकात का वक्त दिया गया है। क्या जेपीसी के रिपोर्ट के बाद जेपीसी के इख्तियार में ये है कि ये बिल लाया जाए या नहीं लाया जाए? क्या कुछ हालात बनते हुए दिख रहे हैं आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून सर, करामंडी। अब तो आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, जो वो रिपोर्ट तो उसमें जो मेंबर्स है जी, मेजॉरिटी मेंबर को वक्त के बारे में नॉलेज नहीं। जो गिने चुने एजुकेटेड जो है जी, उनको वक्त की लैंड एंड व्हाट इज वक्त, वक्त बोले तो क्या चीज है, पहले इस पे उनको इल्म रहना चाहिए। अब जो बिल लाना चाह रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट रूलिंग पार्टी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जी, वो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि ये जो वक्फ बोर्ड जो है उसमें से उनके पावर्स निकाल दे के जी, और जो जुडिशियरी जो पावर्स देना बोल के सेक्युलर इंटेलेक्चुअल का जो डिमांड है जी, उसको खत्म करते हुए उसके अंदर गैर कौम के जो वक्त से कोई मतलब नहीं है उनको मेंबर बनाने का सोचते हैं। जी, ये जो है बिल्कुल गैर कानूनी चीज है। जी, अगर तो पार्लियामेंट जब बनाना चाह रहा वो बना सकते हैं, बट पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए किस तरीके का। इट मस्ट बी सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक वे में डिस्कशन चाहिए वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में। जी, तो इस पे डिस्कशन करने वाले इंटेलेक्चुअल कम रह चुके हैं पार्लियामेंट। ठीक, दानिश्वर जो लोग कहा जाता है जी, वैसे लोगों को इस कमेटी में जो जेपीसी कमेटी बनाई गई है उसमें मेंबर्स देके ये सिर्फ मुस्लिम तबके की आवाज जो उठाने वाले हैं उनको दबाने का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है। जी, ठीक। रहीम साहब, जिस तरह एक टेक्निकल सवाल ये है रहीम साहब, चूंकि आप वकील हैं, कानून के जानकार हैं, बहुत अच्छे से इस पर नज़र रखते हैं। सवाल ये है कि औकाफ के मामले में सरकार, जहाँ तक मेरी समझ है कि वो सिर्फ प्रोटेक्शन कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन औकाफ के मामले में सरकार को क्या मदाखलत करने का कोई कानूनी हक है कि कैसे उसको किया जाए? सरकार कहीं भी किसी वक्त भी डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, जी, सोसाइटी के भलाई के लिए, कम्युनिटी के नहीं, सोसाइटी के भलाई के लिए कानून लाना चाह रही, अच्छाई के लिए ला सकती है। जी, किसी को बिगाड़ने के लिए, खराब करने, कोई कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लाना चाहिए। ये जो कानून ला रहे हैं, जो अमेंडमेंट बिल लाना चाह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या है, एक कम्युनिटी के खिलाफ लाने की साजिश बना रही है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है सरकार, जो आला अब के जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी जो है जी, वो देखिए एक कम्युनिटी को फेवर बता रही है। हम वो नहीं चाहते। बीइंग ए वी आर सेक्युलर एंड इंटेलेक्चुअल, हम क्या चाहते हैं, हर तबके की भलाई चाहिए। बिल्कुल। आप वक्त के बारे में इल्म ही नहीं है, हमारे वजीर आजम को भी इल्म नहीं है जी, और हमारे होम मिनिस्टर साहब को और किसी को भी वक्त के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो वक्त अमेंडमेंट बिल लाना चाहते जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक, जी, then intellectuals, then you have to move this bill before the parliament. Parliament consists of two organs, sir. जी, One is Lok Sabha and Rajya Sabha. जी, So
they will discuss each and everything on the वक्फ बोर्ड जी without discussing any kind of right. They cannot implement and amend the act, sir. हाँ आप गैर कानूनन जो ये बताना चाह रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जी जी ये कानूनी तरीके से जो अब का कानून है, जी 1954 में जब गजट में जब वक्फ की लैंड बोल के आ चुका है, लाखों एकड़ जमीन आज भी उसको जुडिशियली पावर दे के कब्जे में लिया करो बोल के इंटेलेक्चुअल्स डिमांड कर रहे हैं, सेक्युलर बिल्कुल। मूवमेंट के लोग हैं और जी। इंटेलेक्चुअल्स। जी। ये सरकार ये छोड़ के गैर कानूना ये बिल ला के बेफजूल मुस्लिम कम्युनिटी पे, स्पेशली जी मुस्लिम कम्युनिटी के जो प्रॉपर्टी से खींचना चाह रही है। प्रॉपर्टी जो मुस्लिम गरीब लोग हैं उनके भलाई के लिए, लड़कियों के शादियों के लिए, जी डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी का सब खींचना चाह रही जी। है। हम ऐसे कानून के खिलाफ है और स्पेशली इंटेलेक्चुअल रहीम साहब वक्फ की जो मंशा है, जो लोग वक्फ करते हैं वो मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए करते हैं, और जो मंशा वक्फ है यानी जो वक्फ करने वाला शख्स है वो खुद उसमें आगे वक्फ करने के बाद किसी तरह की तरमीम या अपनी मंशा से हट नहीं सकता। ये वक्फ का कानून है। तो कोई दूसरा या सरकार की शक्ल में या पार्लियामेंट में नंबर या आंकड़ों के जो है मदद से वक्फ में कैसे मदाखलत कर सकता है? क्या इसको कानूनी तरीके से रोकने के और कोई उपाय हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए? उपाय तो भाई अब जब पार्लियामेंट में डिस्कस चल रहा है, जी अभी तो कानून अमेंडमेंट नहीं हुआ, जी बिल्कुल स्टिल वर्क एज ऑन इट इज पेंडिंग। जी तो एक बार जो शख्सियत वक्त किया है उसकी प्रॉपर्टी, जी ये वेलफेयर ऑफ मुस्लिम के लिए रहती है। और वो जहाँ से वो प्रॉपर्टी जो वक्त करते हैं पर्सन इंडिविजुअल, जी वो उनका राइट टू वक्त कर दिए बोले, जैसा वक्त में बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह की प्रॉपर्टी हो चुकी है। बिल्कुल। वो अल्लाह की प्रॉपर्टी पे सिर्फ कमजोर और गरीब मुसलमान को हक रहता है। बिल्कुल। कमजोर मुस्लिम जो गरीब मुस्लिम पे उनका हक रहता है। जी। इसको अब इसमें जो अब अमेंडमेंट कर रहे बिल, उसमें जो सरकार क्या चाह रही है, उनके पसंदीदा लोगों को पेश करके ये प्रॉपर्टीज को खींचना चाह रहे हैं। ठीक। अब ऐसे में मुसलमानों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और चूंकि वक्त भी बहुत कम है, जिस तरह से जेपीसी ने तजावीज़ मांगी है, मशवरे मांगे हैं आम लोगों से, मुसलमानों से, तो इसमें मुसलमानों की तजवीज़ तो अपनी अहमियत रखती ही है, लेकिन गैर मुस्लिम भी इसमें इसके फेवर में अगर तजवीज़ देते हैं या इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है तो उसके कितने नुकसानात होंगे? नहीं, गैर मुस्लिम बोले तो स्पेशली जो एक कम्युनिटी के, एक सोसाइटी की तरफदारी करते हैं, जी जैसे प्योरली कम्युनलिज्म को चाहते, कोई भी कैस्ट का हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो, जी वो लोग क्या चाह रहे हैं, ये वक्त जो अमेंडमेंट बिल है उसको अमेंड करना ही चाह रहे हैं। तो कुछ सेक्युलर गैर मुस्लिम लोग जो है, सेक्युलर सोशलिस्ट थिंकिंग जैसे जो गैर मुस्लिम लोग है, जी वो लोग ये बिल के खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। वो गैर कौम भी रहो, वो लोग भी इसके लिए, और ये इतना नाजुक घड़ी है, जी अब पूरे मुसलमान एक होके जी सेक्युलर कम्युनिटी को साथ लेते हुए तो जद्दोजहद करने का मौका आ चुका है। जी जी। वकील साहब एक सवाल और मैं जानना चाहूंगा कि मामला मुसलमानों का है, वक्फ मुसलमानों की है, जायदादें मुसलमानों की है, और मेंटेन भी जो है औकाफ बोर्ड को ही सारी चीज़ें करनी है। तो किसी गैर शख्स की राय, गैर मुस्लिम की राय, भले ही वो तायद में हो या मुखालफत में, अगर मुखालफत में होती हो तो क्या उसे कबूल किया जाना कानूनन दुरुस्त है? नहीं नहीं नहीं, ये अब जो कानून है जी, जो गैर मुस्लिम को, इस जो पुराना जो कानून है उसमें गैर मुस्लिम का कोई इसमें दाखिलती नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो कर रहे अमेंडमेंट, जी, में क्या करना, मेन सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, उनके खास लोगों को जो संघ परिवार कहलाता है, उनके लोगों को उसमें बिठाना चाहते हैं। जी, वो लाके वो अब क्या है, प्रो गवर्नमेंट के तरह आर्डर पास करना चाहते हैं। ठीक। तो हम इसके खिलाफ है, और
जद्दोजहद करने का मौका आ चुका है। जी बीइंग ए इंटेलेक्चुअल, वी आर रेडी टू फाइट ऑन दिस इश्यूज। जी As a intellectual community also ready to fight against this amendment bill of the वक्फ। जी इसके लिए हम सब मिलके जी एक होके कदम उठाने की बिल्कुल जरूरी है, जी। ये तो जरूरत जेपीसी के है। सामने तजावीज रखने की बात है अभी, ठीक है सर। जेपीसी जी। जो भी रिपोर्ट देगी फिर पार्लियामेंट में वो जाएगा, जो कुछ बात होनी है वो होगी। लेकिन मुसलमानों के साथ साथ जितनी रियासतें, उसमें जो औकाफ बोर्ड हैं, अब उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस सिलसिले में। तो क्या मशवरा देंगे बहसीत वकील आप? बिल्कुल। अब जो हाल गवर्नमेंट जो स्टेट में रहते हैं, जी वो लोग असेंबली में भी एक रेजोल्यूशन पास करके जी। सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है। ये बिल बिल्कुल गलत है, अगेंस्ट द कम्युनिटी ऑफ द मुस्लिम, स्पेशली पूरर्स ऑफ द मुस्लिम। जी ऐसा रेजोल्यूशन पास करके लोकल, अब तेलंगाना है, तेलंगाना असेंबली में जो हाल सरकार है कांग्रेस की, वो लोग इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करके भेजना। जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में बीजेपी एक कोएलिशन है, वो सरकार नहीं भेज सकती। जी आंध्र में है, वो भी कोएलिशन सरकार है। गैर बीजेपी सरकारें जहां जहां है उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। गैर बीजेपी सरकारें हैं वो लोग करना। फिर भी इससे पहले चंद्रबाबू नायडू जी जो अब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश साहब जो कर रहे हैं, ये लोग इसके खिलाफ है जी। फिर भी खुलेआम से आके बोलना चाहिए। बिल्कुल। ये बिल्कुल गैर कानूनन आप जो बिल लाए तो है जी। और उनको समझा भी सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे बड़े लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल, कि ये बिल के खिलाफ आवाज उठाइए। बोल जी जी। हम सब कोशिश करेंगे भाई, उन तक भी, आप भी, हम मिलके इन तक भी आवाज अपनी पहुंचे। जैसा आई एम ऑल्सो on behalf of intellectuals requesting the government of Andhra Pradesh and RJD-led government at Bihar, they have to raise their voices before the central government not to implement the Waqf Amendment Bill. जी, सारी सेकुलर पार्टियां जो गैर मुस्लिम जो दोस्त हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों के, वो सेकुलर पार्टियां क्यों ना हो या गैर मुस्लिम बरादरान वतन क्यों ना हो, वो इसकी तायद में है। वो चाहते हैं कि मुसलमानों की चीज़ें इसको मुसलमानों के हवाले करें और वही इस मसले को हल करें। सरकार को इसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब जेपीसी को जो तजवीज़ दी जा रही है, उसके अलावा भी क्या मुस्लिम कम्युनिटी और सोशल वर्क करने वाली वो तमाम तंजीमें इसके अलावा और क्या कुछ कानूनी पहलू उठा सकती हैं इस सिलसिले में, ताकि सरकार को पूरी मजबूती से रोका जाए? इस वक्त तो जो सेक्युलर पार्टी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जो स्टेट हो दो या यूनियन में हो दो है जी, वो लोग के खिलाफ आवाज उठाना, जद्दोजहद करना, और ये बिल जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं प्योरली गरीबों के खिलाफ है जी। और ऐसे इसके खिलाफ हर सेक्युलर पार्टी का भी फर्ज है जी कि ये बिल जो है गैर कानून है, इसको डिक्लेयर करना वो लोग जी, और डिक्लेयर करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन भी देना। जी, ऐसे हालात में वकील साहब, क्या मुसलमानों को किसान तहरीक जो हालिया आपने देखा होगा, किसानों जैसी तहरीक से भी सबक लेने की जरूरत है अगर ये मामला हल नहीं होता है? बिल्कुल, आई एग्रीड विथ योर वर्शन सर। जी, जिलानी साहब, आप बहुत अच्छी राय है आपकी भी जी, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एग्री हो रहे हैं आपकी राय से। हम मुसलमान को जद्दोजहद करने का मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ जी, बिल्कुल, उससे भी गहराई से, उससे भी डीपली एक होकर, जैसा शाहीन बाग जैसा मूवमेंट चला जी, उस तरीके से भी आगे हटके अपन जद्दोजहद करने की बिल्कुल अब वक्त आ चुका है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये जमहूरी हक है एहतजाज, अपने हुकूक हासिल करने के लिए करना भी चाहिए। डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द पब्लिक। बिल्कुल सर, ये अवाम का इश्यू है, नॉट ओनली वक्फ अमेंडमेंट बिल। इसमें गरीब जो मुस्लिम के साथ साथ गैर कौम के जो सेक्युलर मूवमेंट के लिए अट्रैक्ट होते, वो लोग के भी खिलाफ आगे ये सरकार हाथ उठाएंगे जी। तो उसके खिलाफ हम सबको जद्दोजहद करने की बिल्कुल वक्त आ चुका है जी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जद्दोजहद करने की भी। जी सर,
बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तफसील से अपनी बातचीत रखी और लोगों को मशवरा भी दिया कि इसमें जिद्दोजहद जमहूरी अंदाज में करने की, कानूनी अंदाज में करने की हमारे पास जो है कोशिशें हमारी होनी चाहिए, लेकिन जेपीसी के पास क्या रिपोर्ट होगी, जेपीसी क्या कुछ करता है, उस पर सारे मुसलमानों को और औकाफ को नज़र रखनी चाहिए, औकाफ बोर्ड को। रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट रहीम साहब, आपने बहुत तफसील से लोगों को और मुसलमानों को मशवरा दिया है कानूनी तौर पर। खुदा हाफिज।